आज हमारे साथ है डॉक्टर भारत भूषण सर। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते सर। आपने मॉर्निंग में ही क्यों हम लोगों को फोर्स किया कि मॉर्निंग में आज हमें पॉडकास्ट रखना चाहिए? जो इंसान को सूर्य उठाए उसको प्रॉब्लम रहेगी। जैसे आजकल कुंजल क्रिया के बारे में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कुंजल के बारे में आपने बात किया। इट इज अ नेचुरल वे ऑफ क्लींजिंग, नेचुरल वे ऑफ डिटॉक्स योर बॉडी। इसमें करना क्या होता है कि सुबह लेकिन जो इंसान से सड़क पे सो रहा है या बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो क्या आप ऐसे गरीबों के लिए या ऐसे बेसहाय लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ बता सकते हैं कि वे पोल्यूशन से फाइट कर सकें? बिल्कुल, जैसे छोटी छोटी चीजें बताऊं। जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी ने रिसर्च की 2020 में। उन्होंने बताया जो लोग रात को लेट तक जागते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो ये स्टडीज़ थोड़ा कुछ बता रही हैं, तो मैं इसलिए आपसे रीज़न जानना चाहता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। हेलो एंड वेलकम टू द विकास स्टूडियोज पॉडकास्ट चैनल। नमस्कार। हमारा शरीर एक मंदिर है और हमें पुजारी बताते हैं कि मंदिर में कैसे पूजा की जाती है। हर कोई हर चीज़ पे फोकस करता है, लेकिन हम उस चीज़ को सबसे पहले भूल जाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, तो वो है हमारा शरीर। अगर हमारा शरीर सही है तो हमारे लिए सब कुछ सही है। तो इस मंदिर को हम कैसे सही रख सकते हैं, क्योंकि ये शरीर ही हमारे साथ हमारी पूरी लाइफ साथ देगा। तो आज हम एक ऐसे एक्सपर्ट को आपके पास लाए हैं जिनकी अगर मैं एक्सपर्टीज या डिग्री या उन्होंने क्या क्या अचीव किया है अगर बताने लग जाऊं तो शायद शाम हो जाए। तो मैं सिर्फ नाम से स्टार्ट करूँगा। आज हमारे साथ है डॉक्टर भारत भूषण सर। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते सर। सर सबसे पहले मेरी आपसे शिकायत है, आपने आज ये पॉडकास्ट मॉर्निंग में रखा करेक्ट और हम लेट तक जागने वाले इंसान हैं, जी। तो हम इवनिंग में भी रख सकते थे। आपने मॉर्निंग में ही क्यों हम लोगों को फोर्स किया कि मॉर्निंग में आज हमें पॉडकास्ट रखना चाहिए? देखिए, नेचर के मुताबिक जो इंसान को सूर्य उठाए उसको प्रॉब्लम रहेगी। और हमारी नेचर, हमारे ऋषि मुनियों, हमारे जो आयुर्वेदा, हमारे वैदिक कल्चर के अंदर सूर्य भगवान से निकलने से पहले जो उठता है उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि आप अपनी दिनचर्या को ठीक कर लो, कभी लाइफ के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके यहाँ दी विकास स्टूडियो से हम ये मैसेज भी कन्वे करना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हमें अपने कल्चर के साथ, अपने ऋषि मुनियों की बातों के साथ, अपने अपने रिवाजों के साथ चलना होगा। और वो ये कहते हैं सूर्य से निकलने से पहले, उदय होने से पहले हमें अपनी दिनचर्या शुरू कर लेनी चाहिए। इसलिए मैं ये मानता था कि हम आज का जो पॉडकास्ट है वो भी हम उस तर्ज पे करें ताकि एक बहुत बड़ा मैसेज सबको जाए। सर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब दो ज्ञानी लोग मिलते हैं तो ज्ञान की बातें होती है। अब आप तो ज्ञानी हैं, हम दोनों अज्ञानी हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कि हमारी कुछ बातें तर्क वाली हो तो कुछ हमारी बेफिजूल भी हो सकती हैं। लेकिन हम जिस जनरेशन से आते हैं, हम हर किसी चीज़ के पीछे एक लॉजिक ढूंढते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो कुछ स्टडीज़ थी जो मेरे सामने आई, तो मैं आपके साथ वो थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी ने रिसर्च की 2020 में। उन्होंने बताया जो लोग रात को लेट तक जागते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। स्टडी ऑफ यूथ डेवलपमेंट ने 2009 में एक स्टडी की, उससे उन्होंने पता लगाया कि जो लोग रात को लेट तक जागते हैं उनका IQ बहुत ज़्यादा होता है, यूजुअली कंपेरिजन टू अदर पीपल। पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस ने 2009 में एक स्टडी की, उन्होंने पता लगाया कि जो लोग रात को लेट तक जागते हैं वो लोग ज़्यादा इफ़िशिएंट वर्क करते हैं। तो ये स्टडीज़ थोड़ा कुछ
बता रही हैं, तो मैं इसलिए आपसे रीज़न जानना चाहता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। सी, जैसे आपने ये जो कोट किया है डिफरेंट स्टडीज के बारे में, ये इन जर्नल नहीं है, ये स्पेसिफिक है, ये एक सिचुएशनल टेम्पररी बेस हो सकता है। बट आज की जरूरत है कि हम अपने आप को हमेशा के लिए एक तंदुरुस्त, एक रिस्ट पुष्ट रखें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। हमारा कल्चर भी कहता है कि सूर्य अस्त के साथ अपनी बॉडी भी धीरे धीरे, कई कल्चर के अंदर तो ये है कि अस्त के बाद वो खाना या जल या कोई भी चीज ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि उसके बाद की हुई, ग्रहण की हुई या बहुत लंबे समय तक जगे हुए अब शरीर के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। और इसलिए ये जरूरी नहीं है कि ये जो आपने सारी चीजें कोट की हैं ये सबके साथ हों। ये टेम्पररी सिचुएशनल, कोई चैलेंज को पार करने के लिए हम कुछ क्षणों के लिए ऐसा कर सकते हैं, बट अगर हमने इसको अपनी आदत बना ली तो ये लंबे समय में जाके आपकी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में, इमोशनली, आपको साइकोलॉजिकल बहुत सारे इश्यूज कर देगा, आपके हार्मोन इम्बैलेंस कर देगा, आपके मूड को चेंज कर देगा, आपका आपका जो परसेप्शन है उसको बदल देगा। तो ये करेक्ट बिल्कुल भी सब जगह पे लागू नहीं हो सकता जो आपने कोट किया। हाँ, मैं एग्री करता हूं कि किसी खास मिशन के लिए, किसी पर्पस को अचीव करने के लिए हम चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए, चंद मिनटों के लिए ऐसा कर सकते हैं, जस्ट टू अचीव दैट पर्पस। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आजकल के समय में जहाँ की बहुत सारी अलग-अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आजकल आती रहती हैं। तो इस समय में जो हमारी पुरानी क्रियाएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं फिर से। तो मैं आपसे उनमें से एक के बारे में जानना चाहूँगा। जैसे आजकल कुंजल क्रिया के बारे में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो इसका कोई एक सही तरीका या फिर कोई ऐसा नुस्खा जो सबको हेल्प करेगा इस क्रिया के लिए, कुछ आप बताइए उसके बारे में? वंडरफुल। जैसे आपने कहा कि आजकल जो है ये बहुत चल रहा है, जरूरी भी है, क्योंकि बाहर का जो वेदर कंडीशन है, जहाँ हमारा इनटेक है, वो इतना ज्यादा अडल्टरेटेड हो गया है, टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर इतने बढ़ गए हैं। और जिस विद्या के बारे में, जिस विधि के बारे में, कुंजल के बारे में आपने बात किया, इट इज अ नेचुरल वे ऑफ क्लिनजिंग, नेचुरल वे ऑफ डिटॉक्स योर बॉडी, और बहुत सिंपल है, हर कोई हर दिन कर भी सकता है और इजी है। इन दिनों में ये बहुत इफेक्टिव रहेगी अगर इसको किया जाए। इसमें करना क्या होता है कि सुबह आप पानी का एक 8-10 ग्लास पानी, एक नॉर्मल आदमी 2 ग्लास पिएगा, लेकिन आप नॉर्मल लिमिट से ज्यादा पानी, गुनगुना पानी के अंदर हल्का सा नमक डाल के आप इनटेक करें। जब इनटेक करें तो आप कुर्सी आसना में बैठ कर जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब काग आसना, कि आप जमीन में बैठ के और एक टाइम में उसको इनटेक कर लें, तब तक कर लें, पानी को पीते रहें जब तक आपको ये फील ना हो जाए कि अब एक भी ड्रॉप और अंदर किया तो वॉमिट आ जाएगा। फिर आप उस सारे पानी को वॉमिट कर दें। आपकी बॉडी के अंदर का जो टॉक्सिन जो चिपका हुआ है, जो प्रॉब्लम कर रहा, जो बीमारियां कर रहा, जो जी। सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, जो एसिडिटी, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जहां बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो आज की डेट में बड़ी कॉमन हो गई हैं, इररिस्पेक्टिव टू एनी एज। आज की डेट में तो ऐसा हो गया कि एज ताल्लुक भी नहीं, सबको ये इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन। उन सबको बहुत बेहतरीन तरीके से टैकल नेचुरली करने पे, जिसपे कोई भी कॉस्टिंग की या कहीं जाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप मात्र एक जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, डेडिकेटेड एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नेचुरोपैथी, उसके अंदर ये सब्जेक्ट, ये एक विद्या जो कि आज की डेट में वर्ल्ड वाइड की जा रही है। और ये कुंजल इज सच ए वंडरफुल नेचुरल वे टू क्लिंज योर बॉडी देयर एंड देन। सर, हम भारतीय होने के नाते एक शब्द बहुत
ज़्यादा सुनते हैं वो शब्द है काश। काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता। बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं जिनका जब पता चलता है तो शायद फिर वो ठीक नहीं हो सकती। डायबिटीज़, हार्ट से रिलेटेड कुछ बीमारी हैं, या फिर सर कुछ डिसीजेज, कैंसर, एक्स वाई जेड। तो फिर हम ये सोचते हैं काश हम ऐसा कर लेते। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसा बताएं कि उनको अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी ना आए कि उनको ये कहना पड़े कि काश मैंने ये रूटीन फॉलो कर लिया होता, या काश मैंने ये डाइट फॉलो कर ली होती तो शायद मैं आज इस सिचुएशन में नहीं होता। तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो सभी नहीं बट कुछ जो कॉमन बीमारियां हैं उनसे वो दूर रहें। जैसे आपने कहा काश, ये एक रिग्रेट है। करेक्ट सर। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आदमी का पीछा नहीं छोड़ती और सारी उम्र ये काश के साथ साथ वो चलता है, उसको जीना पड़ता है। ये नौबत ना आए उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि अपने लाइफस्टाइल को, अपने कल्चर को, अपने माता पिता को, अपने ऋषि मुनियों को, अपने जितना जिस जगह पे जिस जिस भी जगह पे आप जन्मे हैं वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो रीजनल सीजनल वातावरण कल्चर है, उसको आप अडॉप्ट करना शुरू कर दो। रिसेंटली आपने सुना होगा कि हमारी इस विद्याओं के अंदर इतनी ताकत है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो क्रॉनिक इशू हैं, जो इरिवर्सेबल हैं, उनको भी रिवर्स करने की ये ताकत रखती हैं। अगर आप अपना लाइफस्टाइल, जैसा कि मैंने कहा कि सुबह जल्दी उठने से, चढ़ते हुए सूरज भगवान के सामने 5 मिनट बिताने से आपकी बॉडी का नॉट ओनली विटामिन डी बट बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। आपका मूड, आपका हार्मोन, आपका रंग रूप, आपके बाल, आपकी सोच, आपकी जठराग्नि तक इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपकी बॉडी के अंदर कोई अनवांटेड चीज चली भी गई तो बॉडी इतनी सक्षम हो जाती है उन सबको ठीक करने में। तो हमको अपने लाइफस्टाइल को, अपने कल्चर को, अपना सिस्टम को वापस हमको लाना होगा, उसके साथ जुड़ना होगा। मिसाल के तौर पे हम जनरली अपने घरों में डाइनिंग टेबल के ऊपर ही हम फूडिंग करते हैं, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, हम डाइनिंग टेबल, जबकि डाइनिंग टेबल के ऊपर इंडियन कॉन्टिनेंटल या इंडियन जो कल्चर है उसके अंदर नहीं खाने को। ये एक सिचुएशनल था, उन जगहों के लिए ये बना था जहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर नीचे गिर जाता है, वो नीचे नहीं बैठ सकते। बट हम सिर्फ उनको फॉलो करके, और हुआ क्या, विदाउट एनी लॉजिक हमारे घुटनों में प्रॉब्लम आज की डेट में मैक्सिमम बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज लाइफस्टाइल छोड़ दिया। लोगों को एन नंबर ऑफ इश्यूज, जैसे कि वेरिकोज वेन का इशू है, जहां जो आप कह लो कि इंसोम्निया का इशू है, जहां हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। ये जो हमारा जो सिस्टम है ना, इसको हमने तोड़ मरोड़ दिया। ये छोटी छोटी चीजों को हमको वापस लाना होगा, और कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो हमारे सिस्टम से ठीक नहीं हो सकती। हमको लाइफस्टाइल पे तवज्जो देनी होगी। जी सर, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि फास्टिंग के बहुत सारे हेल्पफुल बेनिफिट्स होते हैं, और हम रोज़ देखते हैं कुछ ना कुछ नए बेनिफिट्स या फिर कुछ ना कुछ नई चीज़ें फास्टिंग से लोगों को मिल रही हैं। हालांकि कि यहाँ तक कि हमने जो आजकल एक वीडियो चल रही है सिद्धू जी की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ फास्टिंग से अपने कैंसर को बीट करने की कोशिश कर रही हैं। तो सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो सिद्धू जी की, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि कैंसर के लिए फास्टिंग, बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, और बिल्कुल फैक्ट है कि फास्टिंग जो हिंदुस्तान की एक पद्धति है, पुरानी पद्धति है। आपने अपनी दादी नानी सबसे सुना होगा कि आज एकादशी का व्रत है, आज इसका व्रत है, आज निर्जल एकादशी का व्रत है, आज जो है होई का फास्ट है। वो सारे रखती थी, और उसका रखने का सबसे बड़ा कारण यही था
कि अपनी बॉडी को निरोग रखने के लिए फास्टिंग बहुत जरूरी है, और ये वर्ल्ड वाइड सिद्ध हो गया। और मैं आपको बताते हुए मेरे को खुशी भी है कि 2016 का नोबेल प्राइज वर्ल्ड वाइड जो मेडिसिन के ऊपर मिला, जापान के एक डॉक्टर जिसने ये सिद्ध किया कि फास्टिंग रखने से कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है। और जो सिद्धू जी बता रहे हैं, जो रिसेंटली मैंने भी वो देखा है, बहुत बेहतरीन, क्योंकि ये एक नया एक बड़ा बूस्टिंग होगा, इनकरेजिंग होगा तमाम लोगों के लिए जो बड़े मायूस हो चुके होंगे इन चीजों को लेके। मैं साथ में ये जरूरी कहूंगा कि आप जो भी आपका उपचार चल रहा है, उसके साथ अगर इन चीजों को ऐड ऑन कर दिया जाए, फास्टिंग है या फूडिंग के अंदर चेंज है, विटामिन सी को बढ़ा दिया जाए, या फिर जैसे नीम के अंदर कुछ ऐसे कंटेंट, ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट रहते हैं जो कैंसर के ऊपर बड़ा काम करते हैं, उन तमाम चीजों को ऐड ऑन कर दिया जाए तो यकीनन जो कैंसर जैसे प्रॉब्लम है, जो कि बड़ी क्रॉनिक और लोग बहुत डर जाते हैं इससे, उसको भी हम मात दे सकते हैं। तो जो सिद्धू जी कह रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी सिद्ध कर चुकी है। ये मेडिकल फैटर्निटी 2016 का नोबेल प्राइज इसी पे मिला है, तो बिल्कुल सही है। और फास्टिंग जो है ये हमारी पुरानी पद्धति है, हम व्रत रखते थे, हम उपवास रखते थे, ये पुरानी पद्धति है। और कायदे फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, हर 15 दिन में हमारे शरीर को किसी भी खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती। और देखो सिस्टम हमारा कैसा, हर 15 दिन के बाद एकादशी या पूर्णिमा का इस टाइप का व्रत आता है, जो हम बरसों से फॉलो कर रहे हैं। साइंस ने तो अभी सिद्ध किया, हम तो बरसों से फॉलो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। ओनली द थिंग इज, हमको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अगर हम उन चीजों को ऐड ऑन करके करें तो हम हर चीज को जो है मात्र हर प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं इन सारी चीजों से। सर, आपका जो बात कहने का तरीका है उसमें एक बहुत ज़्यादा वजन है, लगता है कि कुछ तो दम है बात में। आपने कहा, मैंने सोचा कि यार कल से मैं रूटीन फॉलो करूँगा। तभी मेरे दिमाग में आया सर कि अगर मैं सुबह के टाइम वॉक या रनिंग करने जाता हूँ, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि पता चला कि मैं 15 सिगरेट पी के आ रहा हूँ। करेक्ट। अब फैक्ट्रीज हैं सर, वो सब अमीर आदमी चला रहे हैं। गाड़ी से पोल्यूशन होता है, वो सब एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग चला रहे हैं। वो सब अपने घर पर हैं, एयर प्यूरिफायर लगे हुए हैं, या ऑब्वियसली प्लांट्स वगैरह उनके घर पर हैं। लेकिन जो इंसान से सड़क पे सो रहा है या बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है, और वो इसके दोषी भी नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे पोल्यूशन हो। तो क्या आप ऐसे गरीबों के लिए या ऐसे बेसहाय लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज बता सकते हैं कि वे पोल्यूशन से फाइट कर सकें? बिल्कुल, जैसे छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। नींबू एक इतनी बेहतरीन चीज है, ये बॉडी को क्लेंज भी करता है, विटामिन सी भी होता है, इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है, और जिस इंसान की रोग प्रतिरोध शक्ति स्ट्रांग होती है उसको कोई भी प्रॉब्लम आ नहीं सकती। तो नींबू बड़ा इजी अवेलेबल, आजकल मौसम आ रहा, संतरा है, और चीजों की बजाय मैं गुटखा या और चीजें या ज्यादा चाय की बजाय दिन में अगर 2 संतरे खा लूं तो मैं इन प्रॉब्लम को टैकल कर सकता हूं। इसके अलावा मैं गुड़ का सेवन कर सकता हूं रात को, या खाना खाने के, स्पेशली रात को। इस मौसम में जैसे आपने कहा अमित तो अपने घरों में है, तो वो कैसे गुड़ आज की डेट में इजीली अवेलेबल है और बहुत अच्छा भी अवेलेबल है। आपको पहचान होनी चाहिए, हर आदमी को रोज इस मौसम में, इस कंडीशन में जहां पे पोल्यूशन इतना है, गुड़ खाना चाहिए। गुड़ के अंदर फास्फोरस होता है, चीनी में फास्फोरस नहीं होता। जब वो हमारी बॉडी में जाता अल्कलाइन बनाता है। हमारी बॉडी 80% अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर कंटेंट जो है इतना
इतना अच्छा बैलेंस हो जाएगा कि इम्यून सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आदमी अपने आप ही टैकल करना शुरू कर जाएगा। जितना भी कफ, जितना भी स्मोक अंदर होगा, वो सारा का सारा उसको बॉडी के अंदर उसको नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। एक छोटा सा गुड़, नींबू, संतरा, मिर्ची, हरी मिर्ची अगर थोड़ा सा वो यूज कर ले, हरी मिर्ची के अंदर भी बहुत बेहतरीन जो है विटामिन सी रहता है। और मैं तमाम बातें ऐसे कर रहा हूं, विटामिन सी के साथ इसमें बहुत सारे फाइटो न्यूट्रेंट रहते हैं, फ्लेवोनॉइड्स रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी को ताकत मिलती है इन तमाम ऑड कंडीशंस को टैकल करने में, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और फिर हमारी बॉडी बिल्कुल तंदुरुस्त रह सकती है। मैं छोटी छोटी चीजें बताई हैं विच कैन बी पॉसिबल फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली है, कोई अफोर्ड ना करे, ऐसा भी नहीं है। बट देखना यह है कि हम करते हैं कि नहीं करते, ये ज्यादा मैटर है। सर जैसे आप देखेंगे इस पूरे कमरे में हमने कहीं ना कहीं नेचुरल प्लांट्स लगाए हुए हैं। हालांकि ये हमारे पापा जी के कहने पे हमने बहुत स्टूडियो में हर जगह फैला के रखे हुए हैं। लेकिन इनमें दिक्कत ये रहती है कि सर ये बहुत इंडोर प्लांट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस इनकी लगती है। हालांकि आजकल के ज़माने में इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि आप कहीं भी जाएंगे आपको इंडोर प्लांट्स ज़रूर दिखेंगे। तो सर इंडोर प्लांट्स का फ़ायदा क्या होता है? इनसे हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है? इसके बारे में सर कुछ बताएं। इंडोर प्लांट जो कि आज का सिनेरियो को मद्देनजर रखें तो बहुत जरूरी है। बाहर पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है, इवन स्कूलों में, कॉलेजों में छुट्टी कर दी है कि बाहर जो है पोल्यूशन ज्यादा बहुत है। घरों के अंदर हमको बहुत जरूरी हो गया, एक गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी आ गई और सब लोग इंडोर प्लांट लगाने लगे हैं, जिसके अंदर अलग अलग, और आपके स्टूडियो के अंदर जो इंडोर प्लांट लगे हैं बहुत सुंदर लगे हैं। थैंक्स टू योर फादर जिनका ये कॉन्सेप्ट है। इसके बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1, ये ऑक्सीजन जनरेटर कहलाए जाते हैं। ऑक्सीजन जनरेटर मतलब ऑक्सीजन को पैदा करने की क्षमता रहती है। नंबर 2, एयर प्यूरिफायर, नेचुरल एयर प्यूरिफायर। ये घर के अंदर या रूम के अंदर ये नेचुरली एयर को प्यूरिफाई करने का एक नेचुरल मैकेनिज्म अगर कोई है तो ये प्लांट्स हैं। थर्ड, पॉजिटिविटी। प्लांट हमेशा पॉजिटिविटी देते हैं। जब कभी मन उदास हो जाए, किसी पौधे के पास चले जाओ, उसके पत्ते को टच करो, उसको हग करो, उसको फील करो, उसको देखो, आपकी नजरें, आपकी आंखें भी स्ट्रांग हो जाएगी, चश्मा तक उतर जाता है। ये पौधों के अंदर इतनी क्षमता है। उस घर में सुख समृद्धि रहेगी जिस घर में ये इंडोर प्लांट्स हैं। और ये इंडोर प्लांट हमारा वैदिक कल्चर है। तुलसी घर के आंगन में हमेशा लगाई जाती थी। एलोवेरा, तुलसी, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, ऐसे छोटे छोटे प्लांट जो कि आप इंडोर रख सकते हैं, जिनकी मेंटेनेंस भी बहुत कम है। बहुत, मेरे ख्याल में वो आप 2 चम्मच पानी के इनको दे दो तो ये दिन अपना अच्छे से काट लेंगे। और इनको आपका स्नेह चाहिए, आपके लिए ये दिन रात काम करते हैं, आपके मूड को ठीक कर देते हैं। आप इनको देखते हो तो ये आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला देते हैं। ये इंडोर प्लांट ऐसे हैं। तो आपके पापा को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और तमाम हम सब सुनने वाले अगर इस पैटर्न को अगर फॉलो कर लें तो ये जो वेदर कंडीशन हार्श हो रखी है, हम अपने घरों के अंदर इसको अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अभी 2 साल पहले एक नवाजुद्दीन एक्टर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुई थी, उस पर कंट्रोवर्सीज भी हुई। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन सिर्फ शहर की बीमारी है, गांव से इसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग उनके बहुत अगेंस्ट गए, लेकिन रूरल बैकग्राउंड से जो लोग बिलोंग करते हैं उन्होंने उनका सपोर्ट किया कि हाँ, गांव में ऐसी बीमारी नहीं देखी जाती। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सर कुछ दिन से सर गांव से भी स्ट्रेस और डिप्रेशन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक्चुअल में हम पता कैसे लगाएं, भाई हमारे घर में कोई छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं या जो बुजुर्ग भी हैं, हम ये कैसे पता लगाएं कि वो लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे हैं?
Correct. सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन सर कैसे की जाए, दूसरा सर कि इस चीज को मैनेज कैसे किया जाए स्ट्रेस, क्योंकि सर हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है तो आजकल बहुत ओवरबर्डन इंसान ले लेता है, तो Correct. प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। राइट, जैसे आपने कहा स्ट्रेस है, या एंजाइटी है, या डिप्रेशन है, या इसके के साथ बहुत सारी दिक्कतें, इंसोम्निया, स्काइजोफ्रेनिया, दुनिया भर के साइकोलॉजिकल इशू हैं। ये आते क्यों हैं? इन सब की जड़ एक चीज है, और दैट इज एक्सपेक्टेशन। जब हम अपनी एबिलिटी से या अपने एक्शन से ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती, तब जाके स्ट्रेस हमें आ जाता है। और आज की डेट में हम शॉर्टकट को अपनाने चल पड़ते हैं, और ये शॉर्टकट हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को दे देता है। इसकी निशानी जैसे आपने कहा क्या होगी, उस इंसान का बिहेवियर पैटर्न चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात पे उसको गुस्सा आएगा, छोटा है बड़ा है, कोई भी एज है, कोई भी जेंडर है, उसको ये सबसे पहले आएगा। उसकी भूख लगना कम हो जाएगी, उसको नींद कम आएगी, उसका स्टमक अपसेट रहना शुरू हो जाएगा, उसको उसको अकेले में रहने की आदत जब गुड फील करता होगा, उसको सोशल सर्कल जो उसका होता है उसको कट करना शुरू कर देगा। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि एक बहुत विजिबल इंडिकेशन से हैं। किसी के रिश्तेदार के यहाँ शादी है, चलो वहां शादी है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आपसे कोई, आप रहने दो मेरे को, चल वहां चलो। इस टाइप का बिहेवियर पैटर्न जब कभी भी हो तो जितने भी वेरियर मैंने आपको बोले हैं, इन वेरियर को तोड़ना होगा, आपको बात करनी होगी। स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, इन तमाम साइकोलॉजिकल इशू को तोड़ना या ठीक करने का सबसे बड़ा तरीका है बात करो। सर बिल्कुल, शायद इस चीज को सर मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि गांव में सर यूजुअली क्या होता था, लोग शाम होते ही दूसरों के घर जाकर बैठ जाते थे, Correct. बातें करते थे। Correct. शहर में शायद लोग एक कमरे में बंद हो जाते हैं, Correct. तो इसलिए शायद वो कन्वर्सेशन नहीं हो पाता। Yes. बट अभी गांव में भी लोग शहर का कल्चर फॉलो कर रहे हैं। Yes. तो सर मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा हूँ या आपकी बात को। चौपाल होती थी जी। जहां पे हर दोपहर के टाइम बुजुर्ग, बड़े छोटे सब बैठते थे, हंसते खेलते थे। एक अगर फैमिली का मेंबर नहीं उनको दिखता था, सारे उनके घर चले जाते थे, और अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई दिक्कत आ गया, सारा गांव उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता था। और शहरों के अंदर ये अकेलापन जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया, और ये छोटी छोटी चीजें जो कि एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई है, माँ बाप की बच्चों के प्रति एक्सपेक्टेशन। रिसेंटली एक केस हुआ जो कि आया भी है न्यूज़पेपर में, कोटा के बच्चे जो है अपने आप को इस दुनिया से रुखसत कर रहे हैं क्योंकि माता पिता की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। और मैंने उनकी गवर्नमेंट का एक डिसीजन देखा कि टीचर्स या बच्चों की रिस्पॉन्सिबल समझने के साथ साथ उनके माता पिता को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी अकाउंटेबिलिटी का दायित्व उनके पेरेंट को भी दिया जाए, ताकि ये समाज के अंदर जो एक कुरीति बन गई है, बियॉन्ड द कंट्रोल प्रेशर डाल देते हैं कि हमको तुमको ये करना होगा, ये ऐसे करना होगा। तो ये सारी चीजों के लिए हमें अपने आप को अकाउंटेबल करना होगा। छोटी छोटी चीजें, खाना पीना इसके लिए बहुत हेल्प करता है। उठना, मैंने कहा सबसे बड़ी गुणवत्ता की बात है, आप मिलो जुलो, मिलना जुलना नहीं, चलते रहना ही जिंदगी है। किसी ने सच कहा, चलती का नाम गाड़ी, अदरवाइज रुका हुआ तो कुछ। सेम जिंदगी भी ऐसी है, चलती रही। आप रोड पे चलोगे, किसी को रास्ता पूछोगे, किसी को पानी के लिए पूछोगे, आपके मन के अंदर जो ख्यालात कंटिन्यूटी में जो चल रहे हैं उनमें ब्रेक डाउन हो गया, उनका लिंक ब्रेक हो गया, आपको स्ट्रेस लेवल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कब कम हो गया पता ही नहीं चलेगा। छोटी छोटी जो एक होलिस्टिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी इन 5 उंगलियों को दिन में 2 बार, जिस किसी को भी स्ट्रेस रहता है, इस साइड वाली ये जो बाहर
बाहर वाली साइड है, इधर प्रेशर दे के यहां पे रोक के ऐसे करके आप एक झटके के साथ छोड़ेंगे, आप ऐसे करके करेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल देयर एंड देन। दोनों हाथों को दिन में 2 बार 3 बार कर लो, कानों को इस तरीके से मसाज ऐसे करके मसाज कर लो। संतरा, आंवला, आंवला धरती के ऊपर दिया हुआ दिव्य फ्रूट, ऐसी औषधि है कि हर आदमी को सीजन में आंवले का सेवन करने से 4 महीने आंवला आता, बाकी के 8 महीने अगर वो नहीं भी खाता तो उसको कभी जिंदगी में स्ट्रेस उस लेवल का नहीं होगा जो मैनेज करने लायक ना हो। मैनेजेबल, आप स्ट्रेस को, आंवला बहुत बढ़िया औषधि। मैं उन लोगों के लिए ये बता रहा हूं जिनको शॉर्टकट चाहिए, तो आंवले का सेवन जरूर करें। अगर कहीं भी आंवला आपको लगता है ऐसा, अपने बैग में आंवला कैरी कर रहे हैं, जब कभी भी ऐसा हो, कैंडी कैरी करें, आप उसको मुंह में डाल लें, तुरंत देयर एंड देन आप प्रेजेंट सिनेरियो में आ जाओगे। और स्ट्रेस को टैकल कैसे करना, आपको नया नया एक आइडिया मिल जाएगा, और जिससे आप इन सारी चीजों को टैकल कर सकते हैं। देखिए, लाइफ इस टाइम में बहुत टफ है, लेकिन इस टफनेस को ही पार करना इंसान का एक परम धर्म है। हमको ये करना होगा, और मिलके अगर ये मैसेज लेके जाएंगे कि दोबारा चौपाल सिस्टम बात करो। एक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा सिस्टम लॉन्च किया था, घंटी बजाओ जी। जिन घरों में कुछ ऐसा खटपट रहता था, बेल बजाओ करके एक अभियान चालू हुआ था। सो दैट लेट्स सी अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा, एक दूसरे से बात करो। हमको अभी दिल्ली में जैसे हम फ्लैट सिस्टम, या इधर जितने भी मेट्रो शहरों के अंदर ऐसा है, आपको बगल वाले का नहीं पता होता कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। हमको आगे स्टेप लेना होगा। वी नीड टू टॉक, और ये टॉक थेरेपी बहुत बहुत बेहतरीन है टू बीट द स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज। सर, आपकी इस बात से अभी सडनली एक पॉइंट मुझे क्लिक हुआ जो आपने भी बताया। अगर कोई इंसान डिप्रेशन या स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो हम उसकी काउंसलिंग के साथ साथ क्या उन लोगों को भी काउंसलिंग करानी चाहिए सर, जो रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल हैं? बच्चे हैं तो पेरेंट्स की। बिल्कुल, मैं कहता हूं पहले उस बच्चे को स्ट्रेस आया कहां से, जस्ट फाइंड आउट ट्रिगर पॉइंट कहां है। तो कहीं ना कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी एक्सपेक्टेशन है 99% मार्क्स चाहिए। आज की डेट देखो, छोटे छोटे बच्चों को ये मैसेज कन्वे कर देते हैं कि दीज आर द थिंग विच हैज टू बी डन। इन सारी चीजों के लिए हम जब भी काउंसलिंग, जब भी वार्तालाप, जब भी टॉक थेरेपी, इसको हम साइकोलॉजिकल भाषा में कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, ये तमाम चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है कि जिसको ये स्ट्रेस हो रहा है और जो रिस्पॉन्सिबल है उनके साथ ये वार्तालाप की जाए। सर, आजकल हम लोग इतनी सारी क्रियाएं ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। कोई बहुत रोज कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमें ऑनलाइन देखने को मिलती हैं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए। तो सर, मेरा आपसे एक ये प्रश्न है कि ऐसी कौन सी एक चीज़ आप सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को जो उन्हें अपने डेली रूटीन में ऐड करनी चाहिए, जिससे उनको बेनिफिट्स सबसे ज़्यादा मिले, या फिर बहुत अच्छी तरह के बेनिफिट्स मिले? करेक्ट, सबसे बेहतरीन, बहुत अच्छा सवाल पूछा। और मैं ये मैसेज सारी दुनिया को भी जाना चाहिए, खास करके हिंदुस्तानियों को ये मैसेज जाना चाहिए, यंग जनरेशन को जाना चाहिए कि बहुत सारी चीजें हम क्या करें। आप सुबह उठ के सूर्य भगवान को पानी देना शुरू कर दो। 90% आपकी बीमारियां, आपके सारे काम, आपका एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तमाम चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। चढ़ते हुए सूरज के सामने आप अगर पानी देते हैं तो आपकी तमाम इश्यूज, सबका आंसर वो भगवान आपको दे देंगे, आपको मिल जाएगा। तो एक चीज विच वी नीड टू ऐड ऑन इन आवर बिहेवियर पैटर्न, दैट वी शुड फॉलो आवर ओल्डेस्ट, आवर वैदिक वे ऑफ गिविंग ए, सूर्य भगवान को पानी, जो हम इसको करें, इसी से हम अपने आप को तंदुरुस्त, रिष्ट पुष्ट बना सकते हैं। सर, हम अभी जिस सिचुएशन या अभी जिस टाइम में हम जी रहे हैं सर,
ये बहुत फास्ट चल रहा है। करेक्ट। डेवलपमेंट में सर डेवलपमेंट हो रहे हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं सर। अभी एआई आ गया है, कुछ और भी आएगा। तो एक वो ग्राफ है सर, वो हमेशा ऊपर जा रहा है। करेक्ट। लेकिन मेडिकल साइंस में भी सर बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हो रहे हैं, कुछ कुछ नई फाइंडिंग्स आ रही हैं। लेकिन इस स्लोप पे बढ़ते हुए सडनली कुछ ऐसा रियलाइज हुआ कि हमें वापस बैक टू दी बेसिक जाना चाहिए सर। करेक्ट। तो आपकी क्या राय है सर इस बारे में कि क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए या हमें पुराने मेथड जो थे उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए? देखिए, हमको आगे बढ़ने के लिए भी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन अपने रूट को भी भूलना नहीं चाहिए। रूट को भूल के देखिए, पौधा कितना बड़ा भी हो जाए, जिस दिन वो ये भूल गया कि उसकी जड़ें जमीन के साथ जुड़ी हैं, उस दिन पूरे का पूरा कितना भी बड़ा पौधा है वो सूख जाएगा। हमने कुछ सालों में ऐसा किया कि हम अपने बेस को भूल गए। अपना बेस को भूलने के बाद हम उस ऊंचाइयों पे जा रहे थे। अल्टीमेटली रियलाइज हुआ कि एक फैक्टर तो ठीक हो गया, लेकिन बाकी के फैक्टर सारे वीक हो गए। और फिर दिमाग में आया कि वी नीड टू बी इंटैक्ट विद आवर रूट इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू रियली वांट टू मूव, carry yourself with the pace of this modern globalization, तो आपको अपने रूट को भी कैरी करना होगा। अपने आप को तभी आप आगे बढ़ सकते हो जब आप अपने बेस को स्ट्रांग है। तो कभी भी ये सोच के कि बेस हमारा हम छोड़ दें और आगे बढ़ें, आज एआई आया, कल को कुछ और आएगा, टेक्नोलॉजी कीप ऑन आनी भी चाहिए। वी मस्ट बी fully equipped with the new technology। हमें पूरा उसका ज्ञान भी होना चाहिए, हम पूरा उसको मॉडिफाई, उन पे इन्वेंशन भी करें, लेकिन रूट को नहीं भूलना। सो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बी कनेक्ट विद द रूट। तो अपने बेस को कभी नहीं छोड़ो, अपने कल्चर को, अपने देश को, अपनी मिट्टी को, अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को कभी भूल के आप आगे राइज नहीं कर सकते। स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म भी ये कहता है। सर एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को एक और छोटा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा सर। जी। हम लोग एक रफ्तार में जा रहे थे सर कि इन्वेंशंस हो रहे हैं सर, डिस्कवरीज हो रही हैं मेडिकल साइंस के फील्ड में। सडनली 2019, 20 एंड 21 में सर एक कोरोना आता है। करेक्ट। उसने हम सबको झंझोड़ दिया। हाँ। सडनली सब उस मेडिकल साइंस सब चीज को छोड़कर सर सब वापस आ गए बेस पर आ गए सर। करेक्ट। कि इसका जूस बना लो, गाढ़ा बना लो, ये आपको फायदा दे सकता है। करेक्ट। तो तब फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, हमारा जो पुरानी औषधियां थी सर ये बहुत कारगर थी, हमें वापस इन पे आ जाना चाहिए। अब यहां से सर डिबेट स्टार्ट होती है। एक्चुअल जो डॉक्टर्स हैं या कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हमें मेडिसिन पर फोकस करना चाहिए अगर आप बीमार हो, क्योंकि मेडिसिन सर प्रॉपर एक बीमारी के लिए बनाई जाती है। Correct. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें मेडिसिन की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, हमें अपने ही औषधियां जो भी जड़ी बूटियां हैं उनके ऊपर निर्भर रहना चाहिए। आप दोनों की नॉलेज रखते हैं सर। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि उन्हें किस तरफ झुकना चाहिए। इमरजेंसी अगर पड़ गई तो एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल टेम्परेरी छोटे समय के लिए आप करें तो बेहतर। लेकिन अगर इसी को कंटिन्यूटी में आपको सिर दर्द हर तीसरे दिन हो रहा और रोज आप गोली खा रहे हैं तो फिर ये एडवाइजेबल नहीं है। फिर आपके लिए यही मेडिसिन आपके लिए खराब हो सकती है, क्योंकि कोई मेडिसिन, कोई दवा ऐसी नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप मेडिकल एक्सपर्ट से भी, किसी से भी वार्तालाप करें, कोई एक मेडिसिन, एक गोली बता दो जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, तो ऐसी कोई गोली नहीं बनी। लेकिन अगर दूसरी साइड देखें तो आपका किचन, इर्रिस्पेक्टिव कितना बड़ा कितना छोटा है, उसके अंदर हर दुनिया की बीमारी का इलाज उस किचन के अंदर
पर्याप्त अवेलेबल है, आपको सिर्फ देखना होगा। तो हमको बड़ी सूझबूझ, हमें बड़ी ध्यानपूर्वक किस कंडीशन में किसका कहां इस्तेमाल करना है ये हमें पता रहना चाहिए। हम कई बार एक को निकार देते हैं और दूसरे के मगर चल पड़ते हैं और दूसरे को ही बात करते हैं, ऐसा नहीं। सबका मेल जोल, इसी को कहते हैं इंटीग्रेटिव मेडिकल या हेल्थ जो है वो, जब सब चीजों को आप मेल के, सबकी अपनी अपनी एक गुणवत्ता है। ये चीज को जब हम ध्यान रख लें तो कोई भी चीज कभी भी खराब लग नहीं सकती। तो सबका अपनी एक जगह है, अपनी प्लेसमेंट है। ओनली द थिंग इज, हमको ये सोचना है कब कहां पे किस चीज का इस्तेमाल करना है। तो सर जैसे हम सभी जानते हैं कि जब कोरोना आया तो पूरी दुनिया अपने अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया सबने। और इसके साथ में जो हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई उससे सब लोगों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग या तो अपने बेड पे या घर पे किसी सोफे पे लेट कर काम कर रहे हैं। तो इससे जो हमारी बॉडी की सुस्त जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इससे बहुत लोगों के पोस्चर में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। तो सर इसका तो जो पोस्चर की अलाइनमेंट होती है सर, इसके क्या इम्पोर्टेंस है, आप ये बताइए प्लीज। बॉडी पोस्चर की अलाइनमेंट का जहां जैसे आप बात कर रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना बॉडी के पोस्चर के अलाइनमेंट आप चल नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपने अपने टारगेट्स को, गोल को, अपने एम को पूरा नहीं कर सकते। तो बहुत जरूरी है अपनी अलाइनमेंट्स को, अपनी बॉडी के अलाइनमेंट को ठीक रखना। कोरोना के दौरान फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बढ़ने से हमारी बॉडी की अलाइनमेंट गड़बड़ होगी। हमारा जो ब्लू लाइट एक्सपोजर है इतना ज्यादा हो गया कि हमारी बॉडी के हार्मोन, हमारी बॉडी के अंदर जो मूड को चेंज करने वाले, चाहे वो एंडोर्फिन है, ऑक्सीटॉक्सिन है, कोर्टिसोल है, ये तमाम डिफरेंट टाइप के हार्मोन फिजियोलॉजी चेंज होगी। अब इस अलाइनमेंट को धीरे धीरे हमको वापस एक रूपरेखा में लाना होगा। उसके लिए क्या है कि इस दौरान बॉडी का वेट बियॉन्ड कंट्रोल बढ़ने लगा था। हमारी फूड हैबिट में, हमारे स्लीपिंग पैटर्न में चेंज हो गया। तो हमको ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको चेंज करना होगा, धीरे धीरे करके इसको चेंज करना होगा। जहां तक अलाइनमेंट की बात है तो बैकबोन, स्पाइन, जिसकी 33 लेमिना होते हैं हमारी वर्टिब्रा या स्पाइन के, इस 33 के अंदर 16 लेमिना, 16 मणके ऐसे होते हैं जिनकी रक्षा हम करें, जिसको हम ध्यान दें, 17 हमारे ये करेंगे। अगर इन 16 में से किसी एक में प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी बॉडी की अलाइनमेंट ही सारी बिगड़ जाती है। अब इन 16 का ध्यान रखना हमारा काम है। हम अलग अलग तरीके से इनका ध्यान रख सकते हैं। आप रोज वॉक करके, फिजिकल मूवमेंट करके, फिजिकल एक्टिविटी करके, अभ्यंग, एक आयुर्वेदा के अंदर है अभ्यंग, जो कि आजकल लोग नहीं करते। अभ्यंग के अंदर क्या, हल्का सा मसाज। यंग जनरेशन को मालूम ही नहीं कि मसाज क्या होती है। नहीं तो पहले ड्राई मसाज या ऑयलिंग, अपनी बॉडी को भी, ये छोटी छोटी चीजें हैं। हॉट एंड कोल्ड है, एक नेचुरोपैथी का सबसे अहम जो दवा है, दैट इज ए हॉट एंड कोल्ड। इसी से हम अपनी बॉडी की अलाइनमेंट को, अपने आप को ठीक रख सकते हैं। ये छोटे छोटे उपचार, छोटी छोटी चीजें विच कैन बी पॉसिबल कि वो इंसान अपने घर में खुद इन विद्याओं को सीख के खुद अप्लाई कर सकता है। सर, आपकी बातें इतनी इम्पैक्टफुल हैं। सबसे पहले तो मेरे ऊपर एक बदलाव आ गया है। अब मैं भी एक लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा अवरल भी साथ साथ में फॉलो करें। करेक्ट, वेरी नाइस। एंड मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स भी इस बात को ध्यान रखें। जो भी बातें बताई गई बहुत महत्वपूर्ण है, बट ये अभी सिर्फ एक बेसिक है। अगर आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि हम सर के साथ बैठ के थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन रखें,
कोई भी आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट हो या आपका कोई फेवरेट टॉपिक हो या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर को दोबारा बुलाएंगे, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आया सर के साथ डिस्कशन जो भी हुआ, और आशा करते हैं कि सर दोबारा हमारे पास ज़रूर आएंगे सर। बिल्कुल, हम जरूर, हमें खुद बहुत खुशी हुई है कि दी विकास स्टूडियो जो इस पे जो काम आप करने लगे हैं, आप सबको ये बहुत बधाई है कि ये जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पूरी समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, इस सृष्टि, इस यूनिवर्स के प्रति, ये जरूर कैरी ऑन रखें, क्योंकि इस चीज की आज की डेट में सबको बहुत जरूरत है, करना भी चाहिए, और आप इसको कैरी ऑन रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड गॉड ब्लेस यू। यू मस्ट कैरी द गुड वर्क फॉर द यूनिवर्स। थैंक यू। थैंक यू सर।